दिक्कत यही है कि हम लोग आज भी ना अपनी चीजों को पहचानने में, अपने आप को पहचानने में आज भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। 70 जीएसएम से लेके 400 जीएसएम तक आपका हेम का पेपर बनता है। हेमक्रीट की बात करेंगे, वो 2 फॉर्म में बनते हैं। बस हम लोग बस सिर्फ डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं अपने संस्कारों को, अपने ट्रीटमेंट्स को, अपने आयुर्वेदा को, अपने कल्चर को, अपने योगा को, अपने जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, कुछ भी है, सबके सब हेम्प के हर्ड और फाइबर से ग्राफीन बनता है। So now I am requesting Jaspreet जी। बस हम लोग बस सिर्फ डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं अपने संस्कारों को, अपने ट्रीटमेंट्स को, अपने आयुर्वेदा को, अपने कल्चर को, अपने योगा को, अपने जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, कुछ भी है, सबके सब डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं हम। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ सरकार के सामने सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ सर ये कर देते तो सही होता। वो कहते हैं ठीक है, अगली बारी में कंसीडर करेंगे। हम भी कहते हैं ठीक है जी, क्योंकि कल को पता चले हमारे को वो बोले कि ठीक है तुम कर लो, हम छोड़ देंगे, और अगले दिन ही हमारे पे एनसीपी का छापा पड़ गया और हम गए जेल। जो ज्यादा बोलता है आजकल तो वो गायब हो जाता है, या तो गाड़ी पलट जाती है या तो पुलिस कस्टडी में उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। सो दिक्कत यही है कि हम लोग आज भी ना अपनी चीजों को पहचानने में, अपने आप को पहचानने में आज भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपनी संस्कृति को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को अपने जो भांग से रिलेटेड जो हमारे जो इंपॉर्टेंस है, हमारे जो भले ही वो कंस्ट्रक्शन में है, भले ही वो पेपर में है, वो फैब्रिक में है, पेपर इंडस्ट्री है, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आप मेरे को सिर्फ एक नाम बताइए, ये इंडस्ट्री को हम कैसे सपोर्ट करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है, कैसे उसका सेटअप डलेगा, कैसे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैक्सिमम आरओआई ले आ सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी दूंगा, और जहां बोलेंगे, जिस देश में बोलेंगे, वहां आपका सेटअप डलवा के दूंगा, वहीं पे आपका काम भी करवा के दूंगा। हमारी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं, जिस चीज के हद के बाहर आप जाते हो, उस हद में के बाहर तो हम कभी सोचते भी नहीं है। हम तो यही सोच रहे हैं कि सर आप हमें सिर्फ लोगों का इलाज करने के लिए उन चीजों की परमिशन दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमें टेस्टिंग बोलो, जिस कंट्री से टेस्टिंग करवानी है वहां से करवा के लाते हैं, जिस लेवल की टेस्टिंग करवानी है उस लेवल की टेस्टिंग लाके देते हैं। आप हमें सिर्फ रास्ता बताओ कि आपको ये चाहिए, हम वो डिलीवर करके देंगे। लेकिन आप बोलो नहीं, आप करोगे ही नहीं, तो वहां पे तो आपने बैरिकेड्स लगा दिया, आपने तो वॉल लगा दी। वॉल पे तो हम कितना भी सर मारे तो कोई फायदा नहीं है। ये कपड़े जो होते हैं ना हेम के बने हुए, जोन से कपड़े आप बोलेंगे, जिस जीएसएम में बोलेंगे उस जीएसएम में कपड़ा बनता है। आप पेपर की बात करेंगे, पेपर जीएसएम में चाहिए 70 जीएसएम, हैंडमेड पेपर की बात बता रहा हूं मैं। 70 जीएसएम से लेके 400 जीएसएम तक आपका हेम का पेपर बनता है। हेमक्रीट की बात करेंगे, वो 2 फॉर्म में बनते हैं। एक आप ईंट के रूप में यूज कर सकते हैं, एक आप फ्रेम बना सकते हैं। जैसे आप लेंटर डालते हैं, नीचे फ्रेम लगा के ऊपर लेंटर डालते हैं, वैसे ही आरसीसी का जैसे गोल बनता है, वैसे ही हेमक्रीट के लिए जो मिक्सचर बनता है वो बनता है। आप दोनों तरफ वॉल बना, मतलब उसके फ्रेम बनाए, बीच में फिलअप कर दें, विदाउट पार्टीशन आप पूरी वॉल बना सकते हैं। और आपको वॉल सीधी चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, राउंड में चाहिए, जैसी वॉल चाहिए वैसी बना सकते हैं आप। इतनी ज्यादा लिबर्टी किसी चीज के अंदर नहीं है। मेडिसिनल के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है, मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर है, फूड इंडस्ट्री के अंदर है। आपको और क्या बचा? और इंडस्ट्री है कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बता देता हूं। हेम्प के हार्ड और फाइबर से ग्राफीन बनता है। जितने भी सुपर कंडक्टर हो गए, माइक्रोचिप्स हो गई, बैटरीज हो गई, सब में वो डलता है ग्राफीन। बायोफ्यूल की बात करें, हेम्प का जब ग्राफीन बनता है उसके साथ बायोफ्यूल निकलता है, हेम्प सीड ऑयल से बायोफ्यूल निकलता है। और किसकी बात करें, नेचुरल वेगन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमें फैक्ट्री में कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे को कुछ नई 4 फॉर्मुलेशन बनाई और उसमें कोई चीज, एक चीज दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं की और वो साइड इफेक्ट कर जाए या कोई प्रॉब्लम कर जाए। प्रकृति ने हर एक चीज दिए हैं, हर्ब्स दिए हैं, वेगन्स दिए हैं। हम लोग नेचुरल इंटेक करें। जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि मेरे को उत्तराखंड जाकर के मेरे को भांग की चटनी खानी है और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने हैं। सो नेचुरल वे में वो लोग, पहाड़ों पे ना सर लाइफ बहुत मुश्किल होती है। मैं रहा हूँ, मैं जाता रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ फार्मिंग के लिए। सो वहां पे ना पहाड़ों पे चलना पड़ता है, बहुत एनर्जी जरूरत होती है। हम लोग ग्राउंड से जाते हैं ना, 1-2 दिन में बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वो लोग वहीं पे रहते हैं
और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीजन बीइंग उनके खाने में ये रहता है, उनके खाने में हेम्प सीड से बनी हुई चटनी हो गई या फूड्स के अंदर दाल सब्जी के अंदर वो लोग ये डालते हैं क्योंकि इनसे उन्हें न्यूट्रिशंस मिलते हैं और उन पे रिस्ट्रिक्शंस है। आप अगर सीड्स भी रखते हैं तो उन पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपने सीड्स कहां से लिया, क्यों लिया, कैसे लिया। अब हर एक चीज पे आप रोक टोक लगाएंगे तो कोई उस पे काम करना चाहेगा ही नहीं। इंडस्ट्री क्यों नहीं आती है, कोई भी बड़ा प्लेयर इसमें क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन। आप एक स्टेट से लेके जाना है, वहां पे बैरिकेड्स। आप इस स्टेट में करना चाहते हैं, भाई कल्टीवेशन का बैरिकेड। भाई इधर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यहाँ पे कल्टीवेशन का बैरिकेड, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यहाँ पे कल्टीवेशन का। अब एमपी में सीबीडी ऑयल एक्सट्रैक्शन लीगल है लेकिन कल्टीवेशन लीगल नहीं है, गुजरात में लीगल नहीं है, महाराष्ट्र में लीगल नहीं है, दिल्ली में या और किसी भी स्टेट पे लीगल नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ और सिर्फ इंदौर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वहां पे लीगल है, छिंदवाड़ा में लीगल है, वहां पे कल्टीवेशन लीगल नहीं है। अरे कल्टीवेशन लीगल नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करके करेंगे क्या? रॉ मटेरियल के लिए धक्के खाओ एक्साइज डिपार्टमेंट में, और सबसे थर्ड क्लास भी कम है, उससे भी गंदा रॉ मटेरियल गवर्नमेंट देती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ बहुत लंबे टाइम का पड़ा होता है। हम लोग कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करने के बाद हमारी लैंड पे ही हमारी जो पत्ती और फ्लावर है उसे जलाया जाता है, जो कि इतनी ज्यादा क्वालिटी वाइज होती है, इतना न्यूट्रिशन वाइज होती है, वो आप हमसे फ्री में ले जाओ, आप किसी सीबीडीएल कंपनी को दे दो, वो एक्सट्रैक्ट कर ले वो प्रोडक्ट जो वो उस चीज से एक्सट्रैक्ट करे जो भी फ्रेश आई है। आप 6-6 महीने पुराना माल देते हो जिसके अंदर कम से कम 10% 20% तो डस्ट निकलती है इतनी गंदी, ऊपर से पत्ती होती है इतना, मतलब 50% माल तो धुलने में ही खत्म हो जाता है। बाकी 50% से वो सीबीडीएल कंपनी जो है वो कुछ बनाती हैं और बनाने के बाद उनके पास इतना रिस्ट्रिक्शन कि वो सोचती नहीं है उससे ज्यादा काम करने का। कोई भी आप किसी को खेलने दोगे ना, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, वो फार्मर हो, उसको सही से खेलने दोगे तो वो अच्छे से खेलेगा और देश का भी विकास होगा। अगर आप सबके बार बार सबके हाथ पकड़ के पीछे खींचोगे, कोई काम करना नहीं चाहेगा। हेम्प की इंडस्ट्री भी मेरे को लगता नहीं है, जिस तरह से काम चल रहा है हम सभी को लग रहा है कि बहुत ग्रो हो रही है, लेकिन नई पॉलिसी आने की वजह से शायद हो सकता है कि जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं वो बिल्कुल बंद कर दे फार्मिंग। Hemp Feet, a better you. Now available on Amazon or visit www.hempinindia.com. Link is in description.